हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आज हम पहले पार्ट को विराम अवस्था की ओर ले जाने के लिए आ चुके हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो पहले वाला कुछ रिवाइज करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पहले वाला कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चार प्रकार की होती है। पहली संयोजन अभिक्रिया, ज्यादा कुछ नहीं, इनकी परिभाषाएं देख लेंगे। संयोजन ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। दूसरा वियोजन, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल विकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाते हैं या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित वियोजित हो जाते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने कल तक इन तीन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज चौथा प्रकार हम पढ़ेंगे। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों आयनों का आदान प्रदान होता है होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के यानी अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता रहता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखेंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2, तो NaSO4 BaCl2 यानी BaSO4 प्लस NaCl रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आता है। आप कर लेंगे, हमें उम्मीद है आपसे। Na2SO4 और BaCl2 प्लस NaCl। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अविल्य होता है। अविल्य पदार्थों को अवक्षेप कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अपचयन, अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन, उपचयन या जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी उत्पाद में ऑक्सीजन का योग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन। और ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। और जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, या उपचयित या अपचयित दोनों अभिक्रिया या दोनों क्रिया एक साथ होती है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा जाता है। इनके एग्जाम्पल देखेंगे। इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड यानी हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का योग होता है, जो भी है। Cu प्लस O2 बराबर 2CuO, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का योग को क्या कहते हैं? उपचयन। तो यहाँ पर Cu कॉपर उपचयित हो रहा है, ऐसा लिखना है। परीक्षा में सवाल आता है ऐसा, उपचयित हो रहा है। उसी प्रकार
दूसरा देखेंगे Cu प्लस एस या CuO प्लस H2, तो क्या होगा Cu प्लस H2O। तो इसमें क्या होता है, Cu कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में परिवर्तन यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। उपचयन और अपचयन में ध्यान रख, फर्क महसूस करना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें लिखना है कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसमें हो रहा है, कॉपर में हो रहा है। उम्मीद करेंगे समझ में आई होगी। इसी से मिलता जुलता तीसरा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें दोनों साथ हो रहा हो, अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो रहा है। परिभाषा समझ में आ रही गई होगी, वापस बता रहा हूँ एक बार, अपचयन उपचयन की और दोनों को शामिल में होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पूछा ही जाता है हर बार एक क्वेश्चन इसी से, चाहे वस्तुनिष्ठ हो चाहे और। उपचयन नाम से याद रखना है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि, ऑक्सीजन का योग। दूसरा अपचयन, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो अगर ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि यानी एक पदार्थ उपचयित हो रहा है तथा उसी के साथ दूसरा अपचयित हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स, यानी दोनों क्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। Zn प्लस Zn प्लस या ZnO प्लस C, तो क्या बनेगा Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और Zn में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम सम्मिलित रूप से हम पढ़ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। ZnO प्लस C क्या है, Zn और CO में टूटता है, तो इसका मतलब एक परमाणु से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, दूसरा यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद 2-3 पॉइंट है। पहला, जंग लगना किसे कहते हैं, कभी कभार परीक्षा में सवाल आता है जंग लगना किसे कहते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जंग लगना किसे कहते हैं, जब लोहे की वस्तुओं को आर्द्रता, वायु, नमी या जल की उपस्थिति में खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, तो और वह लोहा संसारित होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। दूसरा, इसी का एक दो संसारण का ही एग्जाम्पल है, यानी तांबे पर हरी परत का जम सॉरी हाँ, तांबे पर हरी परत का जमना और चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना या काली परत का जमना, ये क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अब एक आता है विकृत गंधिता, क्या सवाल आता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री कुछ समय पश्चात या नाइट्रोजन अगर उसमें नहीं भरी जाती है तो कुछ समय पश्चात वे संसारित होने लगती है या फिर गंधित पदार्थों के रूप में यानी ऑक्सीजन से क्रिया करते हुए जहरीले पदार्थ या विषैले पदार्थ के रूप का निर्माण कर लेती है, उससे विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ संसारित होने लगते हैं जिससे खाद्य विषाक्तन होने की संभावना होती है। इसके उपचार के लिए आपने देखा होगा कुरकुरे, चिप्स वगैरह की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है,